हाय गाइस, मंडेल ब्लॉग में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आपको अपने ससुराल की पूरी सच्चाई बताना चाह रही हूँ। चलो, आप बोल रहे हो कि मैं गलत हूँ, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ। जैसे ताऊ की खेती है, मेरी खेती है, मेरे ससुर खत्म हो गए तो मेरी खेती 3 लोगों के हिस्सा में आई है, सास, जेठ और हस्बैंड के नाम। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ। पहले पूरी खेती जेठ कर रहे हैं, ठीक है। उसमें मेरे जो हिस्सा है, मेरा बेटा भी है, मैं कहाँ रहूं? पहली ये क्वेश्चन आपके लिए, मैं कहाँ रहूं? मेरा घर है, फिर भी मुझे कुछ नहीं दे रहा। पहली बार मेरा हस्बैंड है जो पीता है, और वो किसी बात से मेरी जेठानी से दबा हुआ है। मैं गलत उस घर में क्यों हुई हूँ, मैं आपको वो भी जवाब दे रही हूँ। क्योंकि मेरे घर में जो हो रहा है वो सबसे अन्यायदाता है। पहली बात, मेरे ससुर खत्म हुए फांसी लगाकर। वो क्यों खत्म हुआ? उनका तारीफ करता था मेरे ससुर की। मेरी सास कुछ गलत चली थी, इस वजह से उन्होंने कहा तो मेरे जेठ ने लपड़ मारा। उसके बाद उन्होंने कहा हम फांसी लगा लेंगे, और वो अंदर चले गए। उन्होंने फांसी लगा दी। सास गेट पे बैठी बैठी चिल्लाती रहे, तो कल मरता हो आज मर जाए। इस वजह से मेरे ससुर खत्म हो गए हैं। अब मैं आपको और बातें बताना चाह रही हूँ। मैं आपको एक दूसरी बात ये है कि मेरी सास ने अपनी जेठानी को ऐसे बांध के रखा है। आप खुद जाके उनके घर पे देखे आइए जाके। जो मेरी जेठानी है उन पे हुक्म चलते हैं। पहला हुक्म ये है कि अगर पानी भरने की बात आ जाए, पहले नल हुआ करता था, तो पानी भरने की, अगर लाइट नहीं आ रही तो पानी भरने की बात आ जाए कि नल में पानी भर दो, तो मेरी जेठ मेरी ताई सास के साथ कैसे बिहेवियर करते हैं मैं आपको बता रही हूँ। कि ओ मोटे, चल पानी भर के दे, तो वो ताई कह देती हैं कि अपनी बहू से भरवा ले, हम नहीं भरवा पाए, तो उन्हें मारने पीटने लगते हैं। ये मेरे जेठ का काम है, पहला काम। दूसरा, आप ये बताइए, बहू मेरी जेठानी और मैं लेटरिन में जा रही हूँ, वो लेटरिन धोने वाला कौन है? ताई सास। क्योंकि उन्हें पागल बना दिया तो वो लेटरिन धुलेंगी। आप ये बताइए कहाँ का अन्याय है? दूसरी बात ये है कि ये चीज भी मैंने ही बंद कराई है वहां पे, कि ये मेरी ताई सास बिल्कुल लेटरिन नहीं धुलेंगी। 2 बहुएं हैं, दोनों में से कोई अपना टाइम बाय धो सकता है। तीसरी, कि उनपे मेरी जेठानी नहीं उठेंगी, 7 बजे उठेंगी। और ताई सास और ताऊ ससुर गायकी करते हैं तो उन्हें 5 बजे उठना पड़ता है। उनके साथ ताई को उठना पड़ता है। वो झाड़ू पोछा कर लेती है, उसके बाद जेठानी उठती हैं। तो ये भी न्याय है? मेरी एक दिन सास झाड़ू लगा के दिखा दे पूरे घर में हैं। उनके बच्चे नहीं होने दिए सास ने। क्यों नहीं होने दिए? क्योंकि वो बाबा के पास रहते थे। बाबा के पास जो मेरे बाबा थे, बाबा ससुर, उन्होंने कहा कि जेठानी और दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, तो उन्होंने अपने पास रखा था। तो उन्होंने खाना पीना बनाती थी मेरी ताई सास। इसे पागल बना दिया। पहले जब आई थी उनको कोई पागल नहीं थी, और उनका बच्चे भी हो सकते थे। ऐसी क्या कंडीशन हुई थी जो कि उनके बच्चे नहीं होने दिए मेरी सास ने? आज उनके बच्चे होते तो आज वो लेटरिन धो रही होती, झाड़ू लगा रही होती। और जो उनके साथ अन्याय हो रहा है वो अन्याय होता है। जेठानी के फटे पेटीकोट पहनती है। क्यों पहनती है? जबकि वो आधे हिस्से की मालकिन है ना, आधे हिस्से की मालकिन है, तब भी वो सबके फटे पेटीकोट क्यों पहनती हैं? उनके आप खुद देखे आइए जाके घर पे। भामत में मेरा घर है ससुराल, आप वहां जाके देख के आइए कि जो मेरी सास है किस तरीका से रहती हैं। उन्हें साड़ी भी उतरी वही पहनाई जाती। सास को एक दिन उतरी साड़ी पहना दो तो पता चल जाएगा, क्योंकि उनके बेटे हैं, तो जो मनाएगा वो होगा। उनके बच्चे नहीं है ताई सास के, तो आज उनके बेटा बेटी होती तो ये इन्हें गौरव, जो हमें बीजेपी के नेता बूथ अध्यक्ष थे, तो वो बीजेपी से सिफारिश करा देते इधर उधर, तो जो अन्याय होगा वो खत्म हो जाएगा। आप लोग अगर साथ दोगे ना, तभी तो इस घर में जो अन्याय हो रहा है वो खत्म होगा। आप लोग खुद उन लोगों के साथ दे रहे हो जिससे उस घर में अत्याचार हो जाए। आज हम ये अत्याचार देखेंगे, कल मेरी भी बहू आएगी, कैसे आएगी आप जी बताइए? यही चीज होगी तभी होगा। कौन अपनी लड़की का घर इस घर में कर देगा बेवा? आप प्लीज सपोर्ट कीजिए। मेरी सास खुद रिकॉर्डिंग आप मेरी सारी सही से पढ़िए, देखिए, सुनिए। उसमें सास खुद कह रही है जेठानी को मेरा छोटा लड़का रखेगा तो उसे प्रॉपर्टी देगा। ये सास क्यों कह रही है? क्यों इतना हिम्मत कैसे पड़ रही है? आप लोगों की वजह से। आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, इसलिए ये बातें चल रही हैं। और आप ये बताइए, जेठानी के मायके वाले हमें मार के चले जाते हैं,
मारते पीटते, एक बार नहीं 3 बार मारा पीटा। और मेरे हस्बैंड कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? किस बात से दबे हुए हैं? तीसरी बात, मैं इस बात से और बुरी थी, जो मेरी नंद थी मैंने उन्हें पकड़ा था जेठानी के भाई के साथ, और इस वजह से मैं उस घर में, क्यों मैं उस घर में आवाज उठाती हूँ, इसलिए मैं बुरी हूँ। तो मैं तो आवाज उठाऊंगी, चाहे आप लोग कुछ भी बोलो, और आवाज उठाऊंगी। मैं वो लड़की नहीं हूँ जो दब के रह जाए। हाँ, आप रह रहे मेरी शादी के लिए, पंडितों में वैसे भी शादी हो कमी नहीं है, ठीक है, शादी तो मेरी और भी जगह हो जाएगी, पर मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं तलाक लेने के बाद किसी और लड़की की उस घर में जिंदगी बर्बाद कर दूं। मैं नहीं करने दूंगी, मैं तलाक नहीं लूंगी, और मैं न्याय की लड़ाई लड़ूंगी। और रही बात प्रॉपर्टी की, मैं ताऊ की प्रॉपर्टी क्यों लूंगी? क्यों? ताई को हम ऐसे बेदखल करवा देंगे जो हम ताऊ की। हाँ, जेठ जरूर लेना चाह रहा है, और आप देख लेना कि जब जेठ बैनामा अगर करा लिया ना ताऊ ससुर का, तो जो ताई है ताऊ है, इसे घर से, इन लोगों को घर से निकाल दिया जाएगा, और बहुत बुरी कंडीशन कर दी जाएगी। जब उनके पास प्रॉपर्टी है तब तो उन्हें घर से तब तो जेठ हमारे ताऊ ससुर की चप्पल मारते हैं, और कहते हैं ओए दउआ सुन तो ना है, जो काम कर वो काम कर, ऐसा हुक्म चलाता है जेठ। पी लेता है, और मेरे हस्बैंड भी पीते हैं। ये नहीं, हाँ ये है कि हमारे साथ जब रहने लगते हैं तब मैं नहीं पीने देती हूँ और नहीं पीने दूंगी। और आप कहिए कि मैं मॉल की भी जॉब नहीं करवाऊंगी, क्योंकि वो मॉल में रहते हैं, वहाँ हर तरह की लड़कियां रहती हैं, और इनके ये दोनों भैया एक तरफ से करेक्टर लेस है। आप ये बताइए, जब जेठ हमारे अपनी बहन की नंद के साथ सेटिंग कर सकते हैं, इनकी सब सेटिंग है, हमने इनकी जो फोन पे मैसेज वगैरह आते थे, तो जो हमारी जिठानी थी तो वो पढ़ नहीं पाती थी, आपको बताएं इंग्लिश नहीं पढ़ना आता था, तो वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज पढ़वाती थी। उसमें पता मैसेज में क्या आता था, और गुरुजी कैसी हो, वैसे हो, क्या हाँ मिलोगे रात। ये जेठ के कर्म है। और जेठ हमसे कह रहे कि खुजली तेरी मिटाई, इसे तो क्या समझ, ये इतनी इस पे गुस्सा आ रही है, इसे ऐसे ऐसे शब्द हमसे बोलता है, ये मुझे खुद रखना चाहता है, पर मैं नहीं रहूंगी। मैं अपने उस पे जो चीज है मेरी, मैं वो लेके रहूंगी, चाहे मुझे फांसी मिल जाए, चाहे सजा मिल जाए, चाहे कुछ भी मिल जाए, क्योंकि आज मैं आवाज उठाऊंगी, कल जो लड़कियां और भी दब रही हैं वो भी आवाज उठाएंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद हो और उन्हें न्याय ना मिला हो। भाई आज के जमाने में कोर्ट कचहरी से कुछ नहीं होगा, जो होगा वो अपनी आवाज से होगा। आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए, मुझे किसी की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। जो ज्यादा बोल रही हैं कि तुम्हें दूसरे की प्रॉपर्टी चाहिए, तो आप फिर खुद न्याय कर दीजिए, जिसकी गलती है उसे बोल दीजिए क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। प्लीज सपोर्ट कीजिए, जो चीज है सही उसे सही बताइए, और जो गलत है गलत है। हम गलत हैं तो हमें गलत बताइए। आप लोग सब लोग आइए, भामत में रहती हूँ, कहीं बाहर नहीं रहती हूँ, भामत ससुराल है मेरी, और आपको नंबर भी मैं डाल दूंगी। आप प्लीज कांटेक्ट से हमें बुलाइए, 4 आदमी मिलके बैठिए, बात कीजिए, जो न्याय है वो न्याय दीजिए, और जो नहीं है गलत है, अगर हम गलत हैं तो हमें गलत जैसी सजा दीजिए, अगर वो गलत है तो उन्हें छोड़िए भी नहीं। ये भी आपकी बात है। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे मुझे न्याय भी मिले, और कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर हम गलत है तो कोई बात नहीं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं नंबर डाल दूंगी। ओके बाय। देखो गौरव दुबे को डर है, आप ये बताइए, गौरव दुबे को अगर डर नहीं है तो फिर पंचायत क्यों नहीं बैठालते? क्या डर है इन्हें? जो न्याय है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने पंच इकट्ठे किए, इनकी मां ने गाली मार के भगा दिया। क्यों भगा दिया? अगर इन्हें डर नहीं है तो 4 आदमी इकट्ठा करें और पंचायत करें। अगर डर है तो वो किसी बात के लिए डर है, क्योंकि उस घर में जो हो रहा है बिल्कुल उस घर में जो हो रहा है वो बिल्कुल कानून के खिलाफ काम हो रहे हैं। आप उस घर के लिए सब लोग पता लगाइए जाके, पूरा गांव इनके घर की बदनामी कर रहा है और जाने क्या क्या बोलता है। और इस बदनामी में मैं तो नहीं रहूंगी, क्योंकि ना मेरे बेटा भी आगे, मेरे बेटे के लिए कौन लड़की डाल जाएगा अगर यही कर्म इस गांव घर में रहे तो, और मैं नहीं होने दूंगी। आप ये बताइए, ये हमसे गलत गलत बात है, गलत गलत एक्सपीरियंस पूरे गांव से पूछ लीजिए, करता है क्यों करता है। लोगों जो मना है सो करें, मैं केवल न्याय की लड़ाई लड़ती हूँ, न्याय की ही लड़ूंगी। जेठ ये बताइए, जेठ का क्या हक है जो हमसे लड़ता है? जेठ का क्या हक है जो ईंट मुझे मारता है?
जेठ का क्या हक है जो मेरे रिश्ता घेरता है? मेरी तो बात सास से है, सास से हम जो चीज चाहेंगे वो रहेंगे। जेठ क्यों पूरी प्रॉपर्टी मेरे दावे बैठा है? खेती तो रख ली, ऊपर से उस पर केसीसी भी बनवा ली, वो भी क्यों? मैंने तो मना किया, मैं तो अपने खेत पे कुछ नहीं करना चाहती हूँ, फिर भी इसने केसीसी क्यों बनवाई है? और सारे रुपए भी रख के बैठ गया, ऊपर से सारा जेवर था वो भी गिरवी रखा कहीं और है, और बता रहे गिरवी रखा। क्यों गिरवी रखा? आप ये जवाब दीजिए। और जो कम से कम 80,000 जो हम कर्ज ले बैठे हैं, जो हमारी शादी में लगा हुआ है, और उसके जो सामान है वो उनकी वाइफ यूज कर रही है। क्यों कर रही है? कर्ज हम दें और जो सामान है घर का वो उनकी वाइफ यूज करें। आधी चीजें तो मेरी खराब भी करती हैं, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, और जो सारा 6 साल से वो यूज कर रहे हैं। बेड है, सोफा सेट है, काफी चीजें हैं मेरे ब्याह की। पंखा है वो भी इन्होंने मेरा खराब कर दिया। क्यों कर दिया? जब मेरे ब्याह में चढ़ी हैं, मेरे ऊपर कब्जा है, तो ये क्यों रखे बैठे हैं? और पूरे घर में इनका ही राज चलेगा, जबकि मेरी भी उसमें घर में है कि नहीं है? शादी होके गई, कोई मजाक खाना तो था नहीं, कहीं भज के तो गई नहीं। ये क्यों मुझे बदनाम कर रहे कि हम भज के गए? मेरे पास सारी वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी सब कुछ है मेरी शादी का। मेरी मम्मी ने नहीं तो मौसी ने करी, क्योंकि मम्मी ने शादी उनकी बेटी की उनकी बेटी में जो दिया है ना, पीतल के बर्तन वगैरह का पूरा दरवाजा किया था, और भी सामान मम्मी ने दिया, तो मौसी ने मेरी शादी में कर दिया। तो क्या गलत कर दिया? क्योंकि मम्मी बहन पे कर जाता, बहन का मौसी ने मेरे पे निकाल दिया। तो ये तो नहीं कि ऐसे शादी कर दी, दिया गया है तभी शादी की है इन्होंने कहा कि मेरी इज्जत के लिए हमें कुछ तो दे दो, तब मेरी मौसी ने शादी की है। और रही बात ये जेठ के कौन सा हक है जो मेरा मेरे रास्ता घेरता है, मेरी ईंट मारता है, मुझसे लड़ता है, ये अपने ससुराल वालों से बुला के अपने मुझे पिटवाता है। मेरे हस्बैंड क्यों दबा हुआ है? कोई तो कारण है, आप जवाब दीजिए। आपकी वाइफ को, आपके भैया की वाइफ के ससुराल वाले मार जाए तो आप क्या कहोगे? क्या जवाब दोगे वाइफ को? ऐसे वाइफ पिट लेगी जो हमें पीटा गया है? आप प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। और देखो आज जैसे मैं कोर्ट में भाग रहा हूँ, ऐसे काफी लड़कियां भाग रही हैं, आपकी भी बहनें हैं, कुछ बहुत लोग हैं जो आप लोगों की भी बहनें भाग रही हैं। अगर आप सब लड़कियों को ऐसे न्याय दिलवाते रहिएगा, हाँ पंचायत डालिए, अगर जो चीज कानूनी कार्रवाई है वैसे कानूनी कार्रवाई कीजिए। अगर हम गलत हैं तो हमें सजा दीजिए, 4 आदमी बैठा लिए बातें कीजिए, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसकी सुनवाई कीजिए, पर ये अन्याय नहीं होने दीजिए। लड़की है तो इसका मतलब ये है कि ससुराल वालों से पिटे, दद्दर की जो ठोकरे खाए। आप ये बताइए, मेरा मायका चाहे कितना भी बड़ा हो, कितनी भी प्रॉपर्टी हो, पर जिंदगी लड़की ससुराल में काटेगी कि मायके में? ससुराल में काटेगी। आप प्लीज जवाब दीजिए और सपोर्ट कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे मुझे न्याय मिल सके। और आप लोग देखिए, आज मैं घूम रही हूँ तो कल आपकी भी बहन होगी, और ये अन्याय नहीं होना चाहिए। आप लोग प्लीज सपोर्ट कीजिए। लड़के तो बस शादी कर लेते, बस खेले खाए, अब फिर दूसरी उन्हें चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं जैसे मेरे घर में चल रहा है। ओके, सब लोग एक ऐसे नहीं है, पर हाँ कुछ लोग हैं। अब मेरा हस्बैंड विशाल मेगावार्ड में ऑल इंडिया में घूमता है, और मॉल की कंडीशन क्या है सभी को पता है। मैं कुछ नहीं कहती हूँ, क्यों? क्योंकि ये इतना तो मेरे सामने कर बैठा है जिठानी के साथ, तो मैं क्या बोलूं? ये बताओ, मैं छत पे सो रही, नीचे तुम क्या करने आते हो रात में? हमने पकड़ा नहीं? या रात के 9 बजे 10-11 बजे हमने पकड़ा नहीं? हमने कुछ कहा? केवल लड़ाई किस बात के लिए होती है? हमारे हस्बैंड से हमसे कोई मतलब नहीं है ना, हमारी लड़ाई होती है हस्बैंड से सिर्फ घर की वजह से। क्योंकि हमारे पास फोन आते हैं, मेरे हस्बैंड के पास फोन आते हैं, मेरी सास के और जेठ के। अगर हम ये बताइए, हम अगर कमाएंगे खाएंगे तो अपने घूमने भी मथुरा वृंदावन जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, तो इसका मतलब ये सास ये फोन करेगी जेठ के पास, हस्बैंड के पास, के तेरे पास पैसा ज्यादा है, तू ज्यादा घुमा रहे हो, तू ज्यादा लौंडी बोल, अब महरिया वालो यो फिर पिटा था तो फिर मेरे ही पास आता है। और हस्बैंड इस बात से और दबे हुए हैं कि खेत की केसीसी जो बना रखी है ना, खेत की जो केसीसी गौरव ने बना रखी है, वो कौन भरेगा? जो 1 लाख की रह रखी है वो हम क्या भरेंगे? जेठ भरेंगे, क्योंकि जेठ ने ले रखी है इसलिए। और घर की क्यों नहीं बंटवारा हो रहा है?
जेठ का ही है पूरा मकान और पूरा खेत या पूरा प्लॉट। खेत बेच के प्लॉट भी खरीद लिया और वो भी माँ के नाम। माँ पे देखो प्लॉट भी हो गया, खेत भी है और पेंसिल भी, और पेंसिल फर्जी पेंसिल ले रही है। यहाँ मैनपुरी में तुम्हारा सब कुछ है और दिल्ली से पेंसिल ले रही हो, क्यों ले रही हो? अगर हम इस बात मुद्दा रखे हैं, आप ये बताइए न्याय है? बिल्कुल नहीं है। आप प्लीज सपोर्ट कीजिए।